नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें। बहुत बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां पूर्व राज परिवार में वर्चस्व की लड़ाई का ये मामला, धूनी दर्शन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद अभी भी जारी है। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह आज करेंगे एकलिंग जी के दर्शन, और इससे पहले सुबह 9 बजे समोर बाग में सर्व समाज की जाजम बुलाई गई है। समाज की जाजम में धूनी दर्शन और अन्य मामलों पर निर्णय होगा। इधर कानून व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। सिटी पैलेस और समोर बाग पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एकलिंग जी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर भी पुलिस जाब्ता लगाया गया है। तो आपको बता दें कि परिवार के बीच की जो लड़ाई है, जंग है, वो अभी भी जारी है, और धूनी दर्शन को लेकर दोनों पक्षों के बीच का विवाद जो है वो अभी भी लगातार जारी है। उदयपुर से खबर, जहां आज राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह एकलिंग जी के दर्शन करेंगे, लेकिन अभी भी धारा 163 यहां लागू है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार यहां पर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 9 बजे समोर बाग में सर्व समाज की जाजम भी बुलाई गई है, और समाज की जाजम में धूनी दर्शन और अन्य मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। इधर कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है जगह जगह पर, ताकि किसी भी तरीके की कोई उपद्रव देखने को ना मिल सके, क्योंकि व्यवस्था के लिए भारी पुलिस का बंदोबस्त भी किया गया है। सिटी पैलेस, समोर बाग पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती है। एकलिंग जी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर भी पुलिस जाब्ता लगाया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा उदयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विष्णु का। विष्णु, दो परिवारों के बीच की वर्चस्व की ये लड़ाई, और अब ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। धूनी दर्शन को लेकर ये मामला शुरू हुआ था, हालांकि राज परिवार का ये मामला है जो कि बढ़ता देखने को मिल रहा है। लगातार हम इसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ और अपनी मांग को लेकर वहां पे वो अड़े हुए हैं। आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या बंदोबस्त है पुलिस के भी, ये बताइए। चंद्रश्री, तीसरा दिन है आज इस वर्चस्व की लड़ाई का। हालांकि दो परिवारों की वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन इससे आम जन भी प्रभावित है। कारण साफ है, क्योंकि जो पूर्व राज परिवार से जुड़े हुए दोनों परिवार है, तो ऐसे में जो जनता है वो भी इस लड़ाई से प्रभावित है। धूनी दर्शन का मामला है। विश्वराज मेवाड़ का यहाँ पर राज तिलक हुआ। राज तिलक के बाद वो दर्शन पाने पहुंचे थे, और दर्शन करने के बाद वो धूनी दर्शन के लिए राज पैलेस पहुंचे। वहां पर पथराव हुआ, वहां गेट बंद मिले सिटी पैलेस के, और उसको लेकर वहां पर अरविंद सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज मेवाड़ ने गेट खोला नहीं। उसके बाद हुआ, कल लगातार ये विवाद बढ़ा, तो उसको लेकर पुलिस ने यहाँ पर रिसीवर नियुक्त कर दिया था, और जाब्ता लगातार पुलिस का तैनात है। वहीं दूसरी ओर दोनों ही पक्षों से समझाइश के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। कल रात को भी हमने बात की थी पुलिस अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी। लगातार दोनों ही पक्षों से समझाइश की जा रही है, और मामला धूनी दर्शन का है। वहां अब धूनी दर्शन के लिए बातचीत समझाइश की जा रही है कि धूनी दर्शन हो जाए। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। जहां विश्वराज मेवाड़ कह रहे हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि जब यहाँ राज तिलक होता है या किसी भी पहले भी परंपरा है, तो परंपरा के अनुसार एकलिंग जी के दर्शन और धूनी दर्शन का कार्यक्रम होता है। उसके बाद वहीं दूसरी ओर लक्ष्यराज मेवाड़ ने कल देर रात मीडिया से कहा था कि ये केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये धूनी दर्शन उसी का एक हिस्सा है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो ये नहीं कहा कि धूनी दर्शन करने देंगे नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीतिक रूप से पेच फंसाया जा रहा है। तमाम बातें हैं, दोनों के बीच कोर्ट में विवाद चल रहा है, लेकिन जनता कल आक्रोशित हो गई थी, और आज जो विश्वराज मेवाड़ है वो एकलिंग जी के दर्शन करने जाएंगे। एकलिंग जी यहाँ के आदि गदिपति माने जाते हैं मेवाड़ के, और उसके बाद
ये जो यहाँ पर भी पूर्व राज परिवार है वो उनका दीवान समझा जाता है, दीवान के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे में एकलिंग जी के दर्शन करने यहाँ से जो दर्शन यात्रा है वो रवाना होगी। विश्वराज मेवाड़ की करीब 10 बजे इस यात्रा रवाना होने का समय बताया गया है, लेकिन इससे पहले 9 बजे समौर बाग है जहाँ पर विश्वराज मेवाड़ सिंह रहते हैं। समौर बाग में सर्व समाज की जाजम बुलाई गई, यानी जितने भी समाज है यहाँ पर पुरोहित है, जो पूर्व जो इससे जुड़े हुए राज परिवार से लोग हैं वो यहाँ बैठेंगे। अलग अलग समाजों के नेता वो तय करेंगे कि धूनी दर्शन कब होना है या किस प्रकार होना है। इससे पहले प्रशासन भी पूरी तरह से सुरक्षा बंदोबस्त के लिए तैयार है। सुरक्षा बंदोबस्त के लिए तो तैयार है प्रशासन, दोनों परिवारों से जहां बात की, में कानून व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं हम विष्णु, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। लक्ष्यराज ने ये भी कहा था कि एक घमंड और अहंकार के कारण जो उदयपुर की सिटी की आज जो हालत है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सड़कों पर आकर समस्या का समाधान नहीं होता है, इसको बैठकर मिलकर सुलझाना चाहिए। चंद्रश्री टूरिस्ट पैलेस है, ये सही है कि टूरिस्ट पैलेस है और इसको लेकर यहाँ की अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं शहर को भी नुकसान होता है। तो पुलिस प्रशासन का यही है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे। दोनों पक्षों में समझाइश कर रहे हैं, सख्ती दोनों में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आश्चर्य की बात यह है कि रिसीवर नियुक्त हो गया तो रिसीवर नियुक्त होने के बाद जो विवादित संपत्ति है वो रिसीवर के पास चली जाती है। अब वो तय करेगा कि संपत्ति पर क्या होना है। तो धूनी से लेकर नीचे जो जगदीश चौक है, बड़ी पोल है, ये सब तमाम जो जगह है वो रिसीवर के अंडर में आ गई है, कब्जे में आ गई है। तो वो तय करेगा कि यहाँ पर क्या होना है। तो संभवतः अब इस पर निर्णय आज विचार हो सकता है, धूनी दर्शन हो सकते हैं। हालांकि समय नहीं बताया गया। जब हमने कलेक्टर अरविंद पोसवाल और उसके साथ आईजी राजेश मीणा से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में जल्दी ही समाधान कर लिया जाएगा और धूनी दर्शन के बारे में भी विचार किया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कब तक इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि हमारी यही प्राथमिकता है कि जो एकलिंग जी की यात्रा है, दर्शन है, वो एक शांति से निपट जाए और उसी को इंतजाम है। कल जो पुलिस जाब्ता है, पुलिस अधिकारी हैं, तमाम प्रशासन के अधिकारी है, वो एकलिंग जी मंदिर भी पहुंचे थे, वहाँ के ट्रस्ट से उनसे बात की थी। लोग कितने जाएंगे अभी इस पर भी सवाल है, क्योंकि लोगों को अपने अपने जो सर्व समाज है उन्होंने तय किया कि समौर बाग इकट्ठे होंगे, जाजम बनेगी और उसके बाद वो उस यात्रा के लिए रवाना होंगे। यही पुलिस का भी चिंता कारण है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कितने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कानून व्यवस्था यहाँ जरूरी है। अभी फिलहाल उदयपुर में कानून व्यवस्था ठीक है। यहाँ जो सिटी पैलेस और जो समौर बाग है उसके आसपास ही ये तनाव दिखाई दे रहा है। उसके बाद बाकी जो शहर है वहाँ पर एक तरह से शांति है। जो आवागमन या लोगों का दिनचर्या है वो उसी प्रकार से जारी है जैसे रोजाना आम दिनों में होती है। तो अब इस जो तनाव, इसकी वजह से पूरे शहर में तनाव नहीं फैले, इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी गंभीर है। क्या कुछ इंतजाम किए हैं विष्णु अगर व्यवस्था की बात की जाए तो? क्योंकि एक और स्टेटमेंट दिया था लक्ष्यराज सिंह ने कि पहले ही उनको बता दिया गया था, पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था स्थिति इस तरीके की बन सकती है, फिर भी धारा 144 लागू नहीं की गई थी। तो ये क्या देरी मानी जाए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे? आज अगर देखा जाए तो आज तो जाजम बुलाई है, तो आज किस तरीके की स्थिति हमें जो अभी हम 1-2 दिन से देख रहे हैं वो देखने को मिल सकती है या आज बंदोबस्त पुख्ता है? चंद्रश्री, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा ही रहे, साथ में पुलिस प्रशासन की ढील भी बता रहे हैं। दोनों ही पक्ष, चाहे लक्ष्यराज हो चाहे विश्वराज हो, दोनों एक दूसरे को लेकर पुलिस प्रशासन पर डाल रहे हैं कि ये जो तमाम मामला हुआ उनकी वजह से हुआ। हाँ, ये सही बात है कि ये राजतिलक हुआ उससे कुछ समय पहले दोनों ही पक्षों ने पुलिस प्रशासन को बता दिया था कि ये मामला होना है, धूनी दर्शन करना। उधर उन्होंने मना किया था क्योंकि संपत्ति, लक्ष्यराज ने कहा था कि संपत्ति हमारे कब्जे में, हम नहीं करने दे तो नहीं करने दर्शन। तो ये तमाम बातों पे चल रही थी। प्रशासन ने इस गंभीरता को समझा और नहीं समझा। उसके बाद बातचीत तो शुरू हुई लेकिन वो निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंची और अचानक ये कांड हो गया कि लगातार जो घटनाक्रम है वो हो गया और उसके बाद ये पूरी हालात सामने। दूसरी ओर अब प्रशासन ने सख्ती की है, लगातार आईजी और राजेश मीणा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अरविंद पोसवाल और संभागीय आयुक्त वो भी लगातार यहाँ चर्चा कर रहे हैं दोनों से ही, और उसके बाद बातचीत की जा रही है कि इसका शांतिपूर्ण समाधान कैसे निकाला जा सके। हालांकि अभी सहमति नहीं बन पाई है दोनों ही पक्षों में, लेकिन सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो सिटी पैलेस
सिटी पैलेस के बाहर 100-125 की संख्या में तादाद में वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है, पुलिस अधिकारी है, उसमें डीवाईएसपी आधा दर्जन से ज़्यादा इंस्पेक्टर है। उसके आगे जगदीश चौक में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा इंस्पेक्टर, एडिशनल एसपी और तमाम जाब्ता मौजूद है। जो समोर बगीचा है जहां विश्वराज रहते हैं, उसके पास अब जाजम होने वाली है तो वहां भी धीरे धीरे जाब्ता बढ़ाया गया है। कल शाम को जाब्ता कम था, लेकिन आने वाले जो रास्ते हैं उन पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन अब वहाँ भी बड़ी संख्या में जो जाब्ता वो तैनात किया गया। इसके अलावा जो यात्रा जहाँ यहाँ से करीब 20 किलोमीटर एक लिंग जी का मंदिर है, वहाँ तक रास्ते में जगह जगह जो पॉइंट्स है वो तैनात किए गए कि कहाँ जाब्ता तैनात किया जाएगा। उसके अलावा एक लिंग जी मंदिर में भी व्यापक व्यवस्था है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आज उस तरीके की तस्वीरें सामने ना देखने को मिले जो हम 2 दिन से देख रहे हैं, क्योंकि उदयपुर हालांकि मामला ये 2 परिवारों के बीच का हो सकता है, लेकिन इससे जो आने जाने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपस में भिड़ा मेवाड़ राज परिवार, राज तिलक की रस्म पर बवाल, महल के सामने पत्थरबाजी, लड़ाई राजगद्दी की सड़कों पर आई। उदयपुर के पूर्व राजघराने में छिड़ा संपत्ति विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है और राज परिवार का विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका है। चित्तौड़ में महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ, लेकिन इसके बाद उदयपुर के सिटी पैलेस स्थित धूनी दर्शन को लेकर महाराणा प्रताप के 2 वंशजों के बीच विवाद शुरू हो गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस बीच मान मनोबल का दौर जारी है। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर जी मीडिया से खास बातचीत पर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मेरे दर्शन करने से कानूनी रूप से फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही दर्शन करने के लिए मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। दर्शन से रोकना गलत था। कल एकलिंग जी के दर्शन के लिए जा सकता हूँ। मानी जाती है और है में फर्क है। तो उन्होंने कागज तो लगा दिया गेट के ऊपर, लेकिन उन्होंने जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है पोजीशन लेने के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक नहीं लिए है। और ये इतना ढील क्यों कर रहे हैं, इतना समय क्यों गंवा रहे हैं, वो आप अंदाजा लगा दें। वहीं इस पूरे मामले को लेकर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी और कहा कि कल की घटना काफी दुखद थी। शक्ति प्रदर्शन कर माहौल बनाना ठीक नहीं है। देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है। मैं अपने घर में कानूनी रूप से बैठा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने उदयपुर प्रशासन पर भी सवाल उठाया और कहा कि इतनी फोर्स के बावजूद बवाल कैसे हुआ। आज क्या हम लोग इस दहशत के अंदर हम लोगों को जीने की आवश्यकता है? हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे, कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर एक बार फिर से मेवाड़ राजवंश चर्चा में है। इसकी वजह राजगद्दी को लेकर महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच की लड़ाई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।